उसने कहा कि मेरी बीवी का किडनैप कर लो कुछ दिनों के लिए। उसको शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ, जब से आई है कहती है आओ जादू किडनैप किडनैप खेलते हैं, किडनैप किडनैप खेलते हैं। अंगूरी जी, चूसा नहीं रूसा। ऐसे ही पकड़े हैं। क्लाइंट के बेटे की शादी वहां तुम्हें भला कौन जानेगा बताओ? तो आप हमरा सेडक्शन करा दीजिए। पूरी वक्त है। किसकी शादी हो रही है? प्रेम भैया, प्रेम भैया, हम दोनों है ना शादी करने की सोच रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ। लौटो, शादी तो तुम्हारी अभी हो जाए, लेकिन ये बताओ बच्चे होंगे उनको क्या खिलाओगे? ईंट पत्थर। क्या काला कांडी करके आ रहे हो भाई? ओहो, तुम तो इमोशनल हो गए भाई। क्या हुआ? अरे भैया, एक आदमी आया था। उसने कहा कि मेरी बीवी का किडनैप कर लो कुछ दिनों के लिए। उसको शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ। तो फिर तुमने क्या किया? तो हमने किडनैप कर लिया। फिर क्या भैया, जब से आई है कहती है आओ जानू, आओ जानू, आओ जानू किडनैप किडनैप खेलते हैं, किडनैप किडनैप खेलते हैं। तो तुमने किडनैप खेला? तुम क्यों आए यहाँ पे? किडनैप करवाना है। किसका किडनैप करवाना है? बीवी का? अरे नहीं, उसी का किडनैप करवाना है जिसका किडनैप तुम कर चुके हो। अरे यार भैया, तो उसको रख लेना था ना आपको। देखिए, अभी ना आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। फीस की चिंता मत करो। देखिए, ओके, इनका किडनैप करवाना है। ये तो वही है ना जिन्होंने थप्पड़ मारा था हमको पिछली बार, है? बट शी इज हॉट। भभूति जी, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, साफ बात करेंगे। भाभी जी हमारे कब्जे में है। आप भाभी जी को यहाँ से ले जाइए और अंगूरी को हमारे हवाले कर दीजिए। इस हाथ अपनी पत्नी ले, उस हाथ हमारी पत्नी दे। धन्यवाद। भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी है। भाभी जी, आपने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही हमें करने के लिए प्रेरित किया। भाभी जी, हम क्या करें, हमें करना पड़ा क्योंकि हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। आपके पति के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। अनु, कहाँ है अनु? कहाँ है? वेज अनु? कहाँ है? यहाँ है। अनु, पीछे रहिए, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले हमारी बीवी को हमारे हवाले कीजिए, उसके बाद अनु भाभी जी को ले जाइए। कमान, आओ पगली, शाबाश, आओ। किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? भाभी जी,
अनु अरे अनीता जी, जी भाभी जी आप यहाँ तो फिर कौन यहाँ? देखिए, अंगूरी जी, चूसा नहीं रूसा। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे ये रूसा जी कैसे किडनैप हुई? मैं अनीता जी से गार्डन में मिली थी। लगता है सेम कपड़ों से किडनैपर धोखा खा गए। ये झकरकट्टी में लैला का टीला किधर है? लैला का टीला ये देख सुन। अरे अनीता जी, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? सेम पिंस? ओह यस। लेट्स रन। राइट पे जाएगा, नीला का टीला आएगा। हाँ, उसके बाद तू लेफ्ट लेना वहां से, I'll just join you. शीला का Yeah, टीला give me just आएगा। 1 second. Yeah, coming. तेरे को मिलेगा अंजू का टीला, उसके बगल में ही है लैला का टीला। ठीक है? थैंक यू। और तिवारी जी, आप ये क्या ई करते रहते हैं? एक मिनट तिवारी जी, आप ये ई मत किया कीजिए, इट इज वेरी इरिटेटिंग। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊंगी पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट करने। आपने मेरा किडनैप किया है तिवारी जी। माफी चाहेंगे रूसा जी। छी तिवारी जी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाभी जी हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। हमें इनसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक गिर जाएंगे भाभी जी। इन्होंने जो है हमारा तलाक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा, पर सच यही है कि आप सब लोग लालच के पीछे भाग रहे हैं। भाभी माँ, आप दोनों के चरणों में क्षमा मांगते हुए मैं यही कहता हूँ कि ये जो दोनों भैया लोग हैं ना, ये बहुत ही गिरे हुए नीच लालची लोग हैं। आप लोगों को इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप दोनों पूजनीय हैं भाभी माँ, पूजनीय। आप ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी, आई एम सॉरी, हम भटक गए थे, स्पेशली मैं और विभू। और अंगूरी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। हम भी गुनाहगार हैं, हम भी लालच में आ गए थे। I'm sorry. I'm genuinely sorry. Okay? तो चलिए, गणतंत्र दिवस पर हम एक प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि इस देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाएंगे कि ये देश लालच से पूरी तरह मुक्त हो जाए। क्योंकि लालच ही तो है वो बुरी बला जो लोगों के दिलों से प्यार खत्म कर देती है। आइए, लीजिए शपथ। आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। देश की भलाई और तरक्की के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। देश की भलाई और तरक्की के लिए जान न्यौछावर कर देंगे। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है लड्डू के भैया, देखा कितना शानदार सूट है। सच्ची बहुत ही अच्छा सूट बा है। आप ना इमें बहुत जचेंगे। जचेंगे? अरे पगली, हम जिस शादी में जा रहे हैं ना, सबकी नजर हम पे होगी। इमें तो कौन शक नहीं है। वैसे अब कितने का है ये सूट बा? अरे पगली, जब चीज अच्छी हो ना तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। वो तो है, लेकिन फिर भी वैसे ही को देखकर हमको लग रहा है कम से कम 50,000 का तो होगा। नहीं, कुछ ज्यादा महंगा बोल दिया, थोड़ा कम गैस करो। हाँ, 25,000 से कम तो हो ही नहीं सकता। सही पकड़े। हाँ, देखा, हम सही गास किए ना। तो फिर लाइए। क्या लाइए? हमको भी पैसे दीजिए, हम भी शॉपिंग करेंगे ना। तुम्हें शॉपिंग वापिंग की क्या जरूरत है पगली? काहे? हम आपके साथ आपके क्लिंटन के बेटे के शादी में ना जाएंगे का? वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन तुम हमारे क्लाइंट के बेटे की शादी में जाके क्या करोगी भला बताओ? काहे ना जाएंगे, हम आपकी बीबी हैं। अरे पगली क्या, अरे वो क्लाइंट के बेटे की शादी, वहां तुम्हें भला कौन जानेगा बताओ? तो आप हमरा सेडक्शन करा दीजिए। नहीं बोलती है। अरे वो इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, आप मिलवा दीजिएगा ना सबसे। अरे पगली, लेकिन तुम्हारा वहां जाने का मतलब क्या है, ही बताओ। काहे मत बोलना आई
सब लोग अपनी बीवियों को शादी पार्टी में लेकर जाते हैं, लेकिन बस आप ही है जो हमको ना ही ले जाते हैं। क्या करे वहां जाकर, क्या कहेंगे कि हमारी बीवी इतनी बॉर्डम है। हाँ, क्या बोले? नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारी वो कजन है ना, कजन है ना एक, वो पास में ही रहती है ना, तुम उसकी शादी में चली जाओ, ठीक बा? ठीक बा। अतलाइए 25,000। 25,000 किस लिए? काहे? हम ना ही शॉपिंग करेंगे का? साड़ी लेना है हमको। इतनी महंगी साड़ी लोगी? आप इतना महंगा सूट बा ले सकते हैं, हम इतना महंगा साड़ी ना ही ले सकते हैं। पगली समझा करो, हमारे पास जो है ना कोई सूट है नहीं ना। अब हमने क्लाइंट के बेटे की शादी में जाना है, वहां पर अब सस्ता सूट पहन के जाएंगे, शोभा देगा क्या बताओ? हाँ, तो हम भी सस्ता साड़ी पहन कर जाएंगे तो शोभा देगा का? तुम्हारे पास सस्ती साड़ी है? 10-10, 15-15 हजार की साड़ियां हैं तो तुम्हारे पास? हाँ, 10-10, 15 हजार का कहाँ है साड़ी का छुबी? इतना महंगा ना ही है साड़ी हमारे पास। अच्छा, और ये 2-3 दिन पहले वो जो साड़ी खरीदी थी, क्या कीमत थी उसकी भला बताओ? हाँ, 2-3 दिन पहले? हाँ? लड्डू के भैया, 1 साल से हमको ना शॉपिंग ना ही किए हैं। अरे पगली, वही तो कह रहे, तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत क्या है? और वो 25,000 की साड़ी, शादी में कोई तुमसे पूछेगा कि कितने की साड़ी है? पैसे ना ही देने तो ना ही दीजिए, ऐसे 25,000 बहाने ना ही बनाइए हमरे सामने। 25,000 नहीं दे पाएंगे, 4-5 हजार रुपए चाहिए तो बताओ। कौन एहसान करने का जरूरत नहीं है, रखिए अपने पास अपने पैसे। गुड नाइट। ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेते हैं। गुड नाइटी। अब बताइए, अपने लिए 25,000 का सूट खरीदे हैं और जब हम बोले कि हमको अपने लिए साड़ी खरीदना है, पैसे दीजिए, तो बोले तुमको क्या जरूरत है? हमरा कोनो डायनासोर नहीं है। भाभी जी डायनासोर है ना घर में आपके? लड्डू के भैया डायनासोर ही तो है वो। मैंने कहा भाभी जी आप बहुत डिजायर कहना चाह रही हैं। जाइए, हमको कोनो से बात ही नहीं करना। भाभी जी प्लीज बताइए ना, क्या खता हो गई हमसे? आपसे काहे खता होगी? तो खता किससे हुई है? लड्डू के भैया से। That's a positive response. भाभी जी बताइए ना, क्या हुआ? हमको एक तो बात बताइए आप। पूछिए ना भाभी जी, प्लीज पूछिए। का फैशन करने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक केवल मर्दों को होता है, औरतों को कोनो इच्छा नहीं होता है ये सब करने का? Of course भाभी जी, मतलब आजकल औरतें मर्दों से कहीं ज्यादा फैशन करती हैं, बल्कि उनके कपड़े मर्दों से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि औरत की एक सैंडल मर्द का पूरा वार्डरोब। इतने महंगे कपड़े होते हैं आजकल औरतों के। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। Really? हमारी तो सारी साड़ियाँ, जूते, चप्पल बहुत ही सस्ते होते हैं। आपको पता है लड्डू के भैया एक तो सूट बा खरीदे हैं अपने क्लिंटन के बेटे की शादी में जाने के लिए, पूरे 25,000 का। और जब हम उनको बोले ना कि हमारी बहन का शादी है, हमको पैसे दे दीजिए, साड़ी खरीदना है, तो हमको बोले पगली तुमको क्या जरूरत है इतना महंगा साड़ी पहनने का? I don't think इन्होंने कुछ गलत कहा। देखिए क्या है कि वैसे भी आपकी जो फैमिली है ना, बड़ी डाउन मार्केट है। उन्हें पता ही नहीं है कि आपने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है। They don't know। तो कैसे मालूम पड़ेगा उनको कि आपने सस्ती साड़ी पहनी हुई? बताइए मुझे आप। ऐसे क्यों देख रही हैं भाभी जी? हम ये देख रहे हैं कि आप में और लड्डू के भैया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं हम। ऑल मैन आर सेम। भाभी जी शेम नहीं सेम कहना चाह रही हैं आप? गलत पकड़े, हम सेम ही बोल रहे हैं आप लोगन को। भाभी जी ऐसा मत कीजिए भाभी जी, हम वैसे नहीं। भाभी सुनिए भाभी जी, मैं हमारी भी सुन ले। तेरी अम्मा को सुना अपनी बात? कम वक्त मरता भी नहीं जाता भी नहीं। भाभी जी जवनिया कहती है उसे तुमको काम नहीं ले। साली चेन खराब होगी लग रही है। अबे भैया ओए चाय पिला दे यार बढ़िया वाली। अबे ऊंचा सुनता है क्या बावले? चाय पिला दे चाय। ये क्या है सारे? अबे टीका टिल्लू ये तो लंबो चौड़ो हिसाब किताब यार, जाने पिछले जन्म को भी हिसाब किताब लिख दोगा। ओ तेरी यार टीका टोटल पे तो नजर मार, टोटल 15 लाख रुपए। मतलब हम दोनों 15 लाख रुपए की चाय पी गए और हमें पता भी ना चला। 15 लाख सारे? ये 15 लाख देगो कौन सारे? यार हमारी तो औकात ना है, हमारी औलादे दे दें वो अलग बात है। सारे
औलादे तो तभी होगी ना जब हमारी शादी आएगी। हमारी औलादे इसके पैसे इसके मुंह पे मार दे, कम से कम उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी यार। ठीक है अबे लौंडो, किसकी शादी हो रही है? प्रेम भैया हम दोनों है ना शादी करने की सोच रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ। लौंडो, शादी तो तुम्हारी अभी हो जाए, लेकिन ये बताओ बच्चे होंगे उनको क्या खिलाओगे? ईंट पत्थर। सुनो लौंडो, मेरे दिमाग में तुम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। भूसे वाले दिमाग में आइडिया? क्या आइडिया है प्रेम भैया? आइडिया ये है कि तुम दोनों है ना ऑलरेडी किसी बाल बच्चे वाली औरत से शादी कर लो। भैंसे के जैसा घूर के आ रहे हो? ठीक तो कह रहे हैं प्रेम भाई। अरे पले पलाए बच्चे मिल जाएंगे, कमा के खिलाएंगे तुम्हें। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ साहब। वाह वाह, माँ साहब के लिए गालियां, मेरा मतलब है तालियां। वाह 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 वाह, मन तो कर रही है। दरअसल बात ये है प्रेम भाई, हम दोनों को भूख अभी लगी है, तो फिर अभी कौन पेट भरेगा हमारा? ये बताओ लंडो, ऐसे कब तक पेट भरते रहोगे? अरे कोई काम धंधा करो ना। तो डॉक्टर साहब आप ही हम दोनों को काम धंधा दे दो। लो, ऐसा लग रहा मेरे फैक्ट्री और मिलें चल रही है। ले दे के एक छोटा सा क्लिनिक है। हाँ, और इसके क्लिनिक में सिर्फ लड़कियों को ही जॉब मिलता है। हाँ, लड़के तो अलाउड ही नहीं है। भाई कैसी बात कर रहे हैं? छोटा सा क्लिनिक है, सिर्फ 4 लड़कियां तो काम करती हैं। ओ तांत्रिक अंकल, आपकी क्लिनिक पे 4 लड़कियां काम करती हो या 10 लड़कियां काम करती हो, हमें तो सिर्फ काम से मतलब है। 2 वक्त की रोटी को जुगाड़ है जाए और का। अबे ओ लौंडो, 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो मुफ्त में कौन खिलाएगा हमें? वो है ना कच्चा बनियान की धर्म पत्नी अंगूरी भाभी, उसके यहाँ तो रोज ही भंडारा होता रहता है और कोई भी ऐरा गहरा जाकर अपना मेनू बता देता है और वो बेचारी सबको खाना बना के खिलाती है। तो यार मैं तो भूल ही गया तो यार कि हमारे मोहल्ला में सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, सबसे न्यारी और सबसे बड़ी बॉडम अंगूरी भाभी जी मौजूद हैं। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोल, बड़ी स्वीट है भाभी जी यार। है ऐसा ना बोल, बॉडम ना है वो। अबे बावले, बॉडम भाभी क्यों बोल रही हूँ ये तो सुन ले। आज के जमाने में कोई सियाना आदमी हमें मुफ्त में खाना खिला देता है क्या? चाय तक ना पिला तो सारे। समोसा खिलाता है, आलू का पराठा खिलाता है, गोइयां खिलाते हो, आलू का पराठा, कच्चू न खिलाते हो, बस यही कहते रहते हो मेरे पास बहुत पैसों है, बहुत पैसों है। लेकिन अंगूरी भाभी जी के दरवाजे पर कोई कुत्ता भी आ जाता है ना तो उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं। इसलिए मेरी जान, आज के जमाने में ऐसी क्वालिटी के लोगों को ही बॉडम कहा जाता है। सही करो यार। गुप्ता जी, जनाब बहुत ज्यादा बैलेंस हो गया है, पूरे 6 लाख रुपए बन रहे हैं जनाब। हमने अभी अभी हिसाब लगाया है जी। हाय दिया 6 लाख। अरे जनाब कुछ तो दीजिए जनाब, देखिए ना हमें भी तो वो कच्चे माल वालों को देने होते हैं जी। 6 लाख? काय चीखी तुम्हें पता है 6 लाख कितने होते हैं? 6 लाख में कितनी बिंदियां होती हैं तुम्हें पता है? काय नहीं पता है, स्कूल गए रहे हम, वहाँ पढ़े रहे हम। 6 लाख में 5 शून्य होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा 1 करोड़ का जवाब दिया। तुम तो वाकई समझदार निकली, हमें तो लगा था तुक्का मार दिया। नहीं, पूरा मत मानना, का है ना कुछ औरतों की मानसिकता रसोई से शुरू होकर रसोई पे खत्म हो जाती है। क्यों, उन बेचारी को क्या पता कि 1 लाख में 3 बिंदियां होती है, 4 बिंदियां होती है, 5 बिंदियां होती है। लेकिन तुम्हें पता है, वाह, वाकई तुम्हारा जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ना, ये थोड़ा बहुत भरा हुआ है, खाली नहीं है। बहुत अच्छे।